सर आपको क्या लगता है कि भाभी जी के ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन सी उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो रेलेवेंट बना हुआ है इतने लंबे टाइम से, आज 10 साल से ऊपर हो गए और शो लगातार लोगों को उसी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, लोग उसी तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो टेलीविज़न इज़ लाइक अ हैबिट बेसिकली। और दूसरा ये कि हम कोशिश करते हैं कि एवरी टाइम वी ट्राई टू गिव समथिंग न्यू टू ऑडियंस, कुछ डिफरेंट करें ऑडियंस के लिए, कुछ नया दें ऑडियंस के लिए। और कंबाइंड एफर्ट है ये सबका, डायरेक्टर और राइटर्स एक्टर्स सबका कंबाइंड एफर्ट रहता है। और दूसरी बात यह कि अ, हमारी ये कोशिश रहती है कि शो रेलेवेंट रहे। रेलेवेंट क्या एफर्ट डालते हैं सर उसके लिए? उसी कुछ एक नई चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक कुछ नई चीज़ की यार ऐसा करते हैं, कुछ एक कुछ न्यूज़ है उससे कनेक्टेड कुछ बना देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि एवरी टाइम यू फील समथिंग न्यू। बिकॉज क्या है, सेट सेम है, एक्टर्स सेम है, घर सेम है, सर लोकेशन 5 से सेम है। 6 आर्टिस्ट के हाँ लेकर हाँ आप लोग बनाते हैं और इतना दमदार बनाते हैं, हाँ। वो चीज़ समझाइए ना सर। देखिए एक तो सब कैरेक्टर सब स्ट्रांग है, हाँ। कैरेक्टर सारे स्ट्रांग है। तो क्या जो भी आता है वो एक चौका तो मार ही देता है। तो हर करेक्टर अगर सीन्स बनते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कभी बस बस कोई सीन आया आपका एंड आपको रियलाइज हुआ कि सीन थोड़ा वीक है, थोड़ा इसमें ह्यूमर का और तड़का डालना चाहिए, थोड़ा सा और ऐड ऑन टू सब। तो हम लोग मिलजुल कर करने की कोशिश करते हैं उसको, कि ताकि इसमें एक सीन एनहांस हो जाए। स्पेशली बाकी तो सीन जो लिखे हुए आते हैं वो तो आप एज इट इज़ कर देते हैं, लेकिन कुछ एक सीन ऐसे भी होते हैं जो आप वीक होते हैं, तो उसमें आप यू ट्राई टू पुट समथिंग, कुछ ह्यूमर डाल दी, कुछ ऐड कर दिया, तो वो सीन देखने लायक हो जाता सर जब राइटिंग के थ्रू आपके पास आता है तो वो, जैसा आपने कहा कि उसमें ह्यूमर, तो आप लोग की तरफ से ऐड ऑन होती है चीज़ें? है। बहुत सारी एड ऑन बहुत होती होती है। है। देखिए जब तक कॉमेडी में जब तक एक्टर अपना इनपुट नहीं डालेगा वो बड़ी ब्लैंड लगेगी। अभी विभूति का एक कैरेक्टर है, इसने अपना तड़का डाला हुआ है उसमें, तभी आपको लगता है कि कोई बात, आप सॉरी, एटीट्यूड उसका, एक एटीट्यूड है उसका एक एवरी टाइम। तो क्योंकि आप सालों से कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये सिचुएशन में विभूति कैसा करेगा, ये सिचुएशन में विभूति कैसा करेगा। तो वो हम उस हिसाब से वो कैरेक्टर को उस हिसाब से करते रहते हैं, ताकि एक ऑडियंस के लिए भी एक नयापन लगे, और एक कॉन्शियस एफर्ट भी रहता है कि आप ज़्यादा रेपिटेटिव ना हो, आप ज़्यादा बिलीवेबल लगे। होता ये है कि आप ना जो चीज़ सपोज एक चीज़ काम कर रही है आपकी, तो आप उसे रिपीट करने लगते हैं। डू इट स्पेरिंगली, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए उसको, ट्राई समथिंग एल्स। सो और एवरी टाइम मैं हमेशा ये बात हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू रेज द बार। आपको अपने आप रेज करना पड़ेगा अपने काम का बार, और वो होगा कि आप व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी आप देखिए। आज इंडिया में इतने अच्छे अच्छे स्टैंड अप्स हैं, दे आर डूइंग सो गुड। कपिल शर्मा देख लीजिए, ही इज डूइंग सो गुड, आई मीन आई वुड लाइक टू वॉच हिज शो। Sunil Grover is fantabulous. I mean, I really have no words. When I see him, I said, "My God, he's like he's on another level." So इतनी अच्छी कॉमेडी हो रही है हमारे इंडिया में, बहुत अच्छे कंटेंट बन रहे हैं, लेकिन फिर भी डर्थ है। आज ओटीटी पे कोई अच्छा आपके पास कॉमेडी शो नहीं है। कॉमेडी शो मेरा हमारा और तारक मेहता का, आज तारक मेहता को तो 15-16 साल हो गए होते हुए, हमारा आज 11वां साल चल रहा है। तो इस चक्कर में, और तीसरा कोई आप शो नाम ले नहीं सकते इन दोनों को छोड़ के। हम्म। तीसरा कोई शो है नहीं आपके पास। हाँ, हालांकि कॉमेडी सर्कस लाफ्टर पहले आते थे नहीं, बट वो वो हाँ, वो तो स्टैंड अप हुआ ना। स्टैंड अप हो गया। हाँ, इसमें इस तरह का, इस हाँ, फ्लेवर में कोई नहीं। कहानी के साथ कॉमेडी वाला शो हम्म। है ना कि हम श्रीमान श्रीमती देखते थे, हाँ, वो सारी चीज देखते थे। श्रीमान श्रीमती हो गया, यस बॉस देखते थे यस। उस टाइम। राइट। और ये हम जो है उससे पहले ये जो है जिंदगी था, कितना ब्यूटीफुल शो था। हम पाँच। हम पांच ऑल्सो रैन फॉर सो मेनी इयर्स। यस यस। सो अब हमारे पास उतनी ऑप्शंस नहीं है कॉमेडी की। आई थिंक वी शुड मेक मोर कॉमेडी कंटेंट, ना लोगों को पसंद आता है अगर आप अच्छी कॉमेडी करें, फुहड़ कॉमेडी ना करें। देखिए हमारी भी थोड़ी सी इन्वेंडोज होते हैं, थोड़े से इन्वेंडोज हमारे भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसको वी डू इट सो नाइसली दैट आपको वो फुहड़ नहीं लगेगा। राइट। सर क्या प्रेशर आता है कि यार
ये क्योंकि कई बार कुछ डबल मीनिंग्स जैसे रील्स हम देखते हैं वायरल हो जाते हैं। तो जब मैंने आपको कहा कि सानंद सर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि सर इसमें कुछ डबल मीनिंग जैसे जब आते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि इतना शो जो 10 साल से चल रहा है वो शो में डबल मीनिंग की बात कर रहे हो आप, अगर ऐसा कुछ होता तो ऑडियंस कब का रिजेक्ट कर चुकी होती थी। ऑडियंस कब का रिजेक्ट कर चुके थे। हम 5 लोग मिलके शो को इस तरह पे लेके जा रहे हैं, इससे ज़्यादा अचीवमेंट की कोई बात ही नहीं हो सकती है। देखिए ये शो एज एन एडल्ट शो शुरू हुआ था, ये कोई ऐसा शो नहीं था। इट वॉज डेफिनेटली वी स्टार्टेड, हमने जब अब उस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया था हम लोगों ने। एंड इनिशियली आप जो इनिशियल एपिसोड देखे तो उसमें डेफिनेटली ये मोर दिस काइंड ऑफ इन्वेंटोज। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों ने देखना शुरू किया ना इस शो को, तो हमने उस चीज़ को टेपर कर दिया। हाँ, डेफिनेटली वी रियलाइज दिस इज नॉट राइट, तो हमने उसको टेपर कर दिया। अभी बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं एपिसोड, बट हमारा मेन फोकस उस पर नहीं रहता है। आप क्या है कि एक ऑडियंस है जो उस तरह की दे एंजॉय दैट काइंड ऑफ कॉमेडी, तो हम उसको टच करके निकल जाते हैं। वी डोंट एम्फेसाइज कि नहीं ऐसा 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 नहीं, हम लोग टच करके निकल जाते हैं। जिसको समझना समझे, नहीं समझना ना समझे। सो ये कहना कि नहीं है तो नहीं, गलत है, डेफिनेटली है। और इट वॉज फॉर द मेच्योर्ड ऑडियंस, और बच्चों के लिए शो था भी नहीं। वी स्टार्टेड एट 10:30 स्लॉट, हमने इसलिए लिया था इनिशियली कि थोड़ा सा मेच्योर कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट भी देखिए ना, एक दूसरी बीवी पे लाइन मार रहा है, एक दूसरी की बीवी पे, तो कॉन्सेप्ट ही आपके अपने आप में थोड़ा सा वो है। बट लेकिन हमने कोशिश की इसको हम ज़्यादा ओवरबोर्ड ना जाएं इस चीज़ को लेकर। राइट। और सर इसकी शो की शुरुआत भी आपने बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग हुई। राइटर्स और डायरेक्टर चाहते थे कि आप ही होंगे उस शो के का रोल के लिए, उसी के तो क्या मतलब इतना कन्विक्शन कैसे आया उनमें कि हमें आसिफ ही चाहिए। मनोज संतोषी जो राइटर, उनकी डेथ हो गई रिसेंटली, और उनके साथ मैंने यस बॉस किया था, और एक चंदा कानून एक और शो किया था उनके साथ मैंने। बड़ी मोहब्बत करते थे वो, और वो मुझे मानते थे, कहते आप मेरा हीरो हैं, मैं जो भी शो लिखूंगा तो आप मेरे हीरो रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, जाते जाते भी लास्ट का ही भाभी जी लिख के चले गए वो। तो उस टाइम जब ये शो लिख रहे थे तो मुझे फ़ोन करते थे, मुझे ये सीन सुनाते थे कि देखिए अंगूरी का विभूति का मैंने सीन लिखा है, और एक फ्लेवर बताते थे कि यूज्ड टू टेल मी कि मैंने ये सीन लिखा है, क्या रेट बताइए कैसा लगा ये कैसा। तो आई वॉज इन्वॉल्व फ्रॉम द डे वन। जब इनको उन्होंने अप्रोच किया राइटर कि ये राइटर है, दे वांटेड टू डू समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ श्रीमान श्रीमती। अच्छा। हल्की सी वो हाँ। नॉटी कॉमेडी काइंड ऑफ थिंग दे वांटेड। तो इसने लिखना शुरू किया। तो जब इन्होंने जब शो शुरू किया और फिर उसको पिच करना शुरू किया, ही मस्ट हैव रिटन एटलीस्ट 17 to 18 वर्जन्स। उसके 17-18 वर्जन्स लिखे उन्होंने। अच्छा। दिया तो बट ही सेड, ही टुक अ स्टैंड, ही सेड कि विभूति नारायण मिश्रा। और मजे की बात है, हर शो में उन्होंने मेरा नाम विभूति रखा। यस, ये भी एक इंटरेस्ट। तो इसे विभूति नारायण मिश्रा आसिफ शेख करेगा। बट चैनल वाज लिटिल स्केप्टिकल कि वो सोच रहे थे कि यार थोड़ा यंग, they wanted for a little younger actor, more younger. तो उन्होंने बोला, then they backed off, they said कि ऑडिशन देना पड़ेगा आसिफ शेख को भी। तो बड़े शर्मिंदा हो गया, उन्होंने मेरे पास आया, मनोज कहने लगे, चैनल बोलता है कि, मैंने कहा व्हाई नॉट यार, क्यों नहीं, मेक श्योर कि उनको भी लगे ना कि यार जो कर रहा है वो डिजर्विंग है। मैंने ऑडिशन दिया, दे लाइक माई ऑडिशन, एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। तो मैं समझता हूँ कि ये इट वाज रिटन, ये रोल मेरे लिए लिखा हुआ था उन्होंने, और यहाँ ऊपर से लिखा हुआ था कि ये रोल। और आपको पता है जब इनिशियली शो शुरू हुआ तो चैनल ने सोचा था कि मेन स्ट्रीम जो उनकी, जब चैनल लॉन्च हो रहा था, उनका जो मेन टाइम था ना, फ्रॉम 8:30 to 10:30, 2 घंटा जो था, उसमें कॉमेडी शो डालना वॉज अ बिग रिस्क। उनका एक था कि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज इससे पहले कभी कॉमेडी शो आया नहीं था। तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मालूम था कि अगर बातें बनी तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने में शो ऑफ एयर हो। अच्छा। वी न्यू इट समवेयर कि ये 6 महीने में शो ऑफ एयर हो जाएगा। एंड लक वुड हैव हैव इट, वो शो शुरू हुआ और पहले सेकंड मंथ में
भाभी जी ने सारे शो सुपरसीड कर दिए। यू नॉट बिलीव, सारे शोज एनटीवी के शोज सुपरसीड करे, बाकी जितने भी चैनल थे सब शो सुपरसीड कर दिए टीआरपीज में, एंड इट बिकेम कल्ट शो। उस वक्त मतलब पहले उसमें बड़े बड़े शोज थे, एनटीवी के बड़े बड़े शोज लॉन्च हुए थे, बस मतलब बहुत पैसा खर्च, हमारा तो सबसे सस्ता शो था, आज वो तो चीपेस्ट शो। हमारी पब्लिसिटी भी नहीं करी उन्होंने, हाँ हमारी शक्लें भी नहीं दिखाई, हम बताए भी नहीं कि ये शो आ रहा है। यार ठीक है, एक शो आ रहा है 10:30 को, लास्ट उनका था कि बोलो हो जाए तो हो जाए। तो दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। फिर जब ऐसा लगा तो हमने बोला ठीक है, लेट्स गाइस लेट्स पुल अप द सॉक्स। फिर इसके बाद हमने भी एक ही बार छक्के मारे, जो छक्के हाँ, लगे। फिर हम समझ गए कि अब ये तो दिस थिंग वर्क्स। बट आर जो डायरेक्टर शशांक बाली इज अ ब्रिलियंट गाय, उसको कॉमेडी की एक समझ है। आप देखिए इस शो में आपको एक चीज मिलेगी जो इससे पहले कभी नहीं देखी होगी आपने, एक्टर्स पॉजेज लेते हैं। आप कभी नोटिस कीजिए, बात करते करते एक पॉज आता है, वो जो प्रेग्नेंट पॉज है ना, वही सबसे बड़ा इस शो का एक सबसे बड़ा टूल था। जो बैक टू बैक जो स्केप्टिकल जो जो कॉमेडी आपने जो जो थी, राइट, आपने अभी तक सिटकॉम्स देखे हैं, हाँ, आपने बोला मैंने बोला, आपने बोला मैंने बोला, राइट, आपने बोला मैंने सोच के बोला। सो दैट्स, ये एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। ओके। और मुझे लगा कि एक नया आयाम दिया कॉमेडी को, एक नया सुर दिया कॉमेडी। सर ये डायरेक्टर की तरफ से था या आप लोगों का इनपुट था? टोटली शशांक बालीज दिस थिंग। ओके, वो समझाया उसने, अच्छा, ही मेड अस अंडरस्टैंड। ये सर की जरूरी नहीं कि हम, आपने बोला मैं ट्रूथ पढ़ूं, मैं समझ के तो बोलूं। फिर सबसे बड़ी बात ये समझी कि कॉमेडी इज पार्ट ऑफ एक्टिंग, इज नॉट, कॉमेडी इज नॉट यू। तो तभी देखिए आप, मैं कोशिश करता हूं कि जितना रियलिस्टिक रहूं, जितना नॉर्मल रहूं, उस नॉर्मलसी में मैं कॉमेडी कर सकूं। उसकी चीज को आप कभी देखिए, कोई ओवर द टॉप नहीं मिलेगा आपको कि एग्जैजरेटेड कॉमेडी हो रही है। हमारे पास कुछ कैरिकेचर कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ जो कैरिकेचर करते हैं वो कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर कैरेक्टर्स नॉर्मल हैं। मैं हो गया, जो मेन कैरेक्टर मैं हो गया, तिवारी जी हो गए, अनीता हो गए, हम लोग नॉर्मल लोग हैं। वैसे अंगूर इज लिटिल कैरिकेचरिश, है ना, वो उसका उसके लिए वो वर्क करता है। सो आपके इसका अच्छा ब्लेंड हुआ, ये जो 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 सारे कैरेक्टर्स जो अच्छे ब्लेंड हुए ये एक दूसरे के साथ। सक्सेना ने अपने आप में एक जगह बनाई, हप्पू सिंह ने अपने आप में एक जगह बनाई, टीका टिल्लू ने अलग जगह बनाई। सो हर आदमी, और हमारे कैरेक्टर्स सबके सब बड़े स्ट्रांग हैं, जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं तो अपना वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये 4 कैरेक्टर्स शो रन कर रहे हैं, दैट द होल टीम, एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द शो।